भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई युद्धों का संचालन किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में युद्ध ही युद्ध किए। द्वापर युग में बहुत अंधकार था और श्री कृष्ण का जन्म सृष्टि को इस अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाने के लिए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। जहाँ एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो वहीं दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अतिरिक्त उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने कई असुरों का वध किया, जिनमें पूतना, शक्टासुर, यमुलार्जुन, धेनुक, प्रलंब, आरिष्ट आदि हैं। और आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे प्रमुख असुरों के बारे में जिनका वध श्री कृष्ण ने स्वयं किया था। लेकिन इन कथाओं को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और बोलें जय श्री कृष्ण। नंबर 1, नरकासुर। प्रयाग ज्योतिषपुर नगर का राजा नरकासुर नामक दैत्य था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था और वह संतों को भी त्रास देने लगा था और साथ ही महिलाओं पर अत्याचार करने लगा। उसने संतों आदि की 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बना लिया था। और जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलवाने का आश्वासन दिया, किंतु नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया था तथा उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलवाई। उसी की खुशी में दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास के अमावस्या से एक दिन पहले लोगों ने अपने घरों के बाहर दिए जलाए और तभी से नरक चतुर्दशी दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने लगी और आजकल ये त्योहार छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार कर 16,000 लड़कियों को कैद से आजाद करवाया। तत्पश्चात उन लड़कियों को उनके माता पिता के पास जाने का निवेदन किया, किंतु उन लड़कियों ने श्री कृष्ण के निवेदन को अस्वीकार कर दिया और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। इन कन्याओं का कहना था कि इनको कोई भी नहीं अपनाएगा, इसलिए श्री कृष्ण ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां एवं 8 मुख्य पटरानियां मिलाकर 16,008 रानियां कहलाईं। उत्तर भारत में महिलाएं इस दिन सूप को प्रातः काल बजाकर इस्सर आवे दरिद्र जावे कहते हुए सूप को जलाती हैं और इस दिन को तो कहीं कहीं हनुमान जयंती के रूप में भी मनाते हैं। नंबर 2, शिशुपाल। शिशुपाल वासुदेव की बहन और छेदी के राजा धर्मघोष का पुत्र था और इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई भी था। शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो वो बहुत विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ थे और इसके इस रूप को देखकर उसके माता पिता काफी चिंता में पड़ गए और शिशुपाल को त्यागने का निर्णय करने लगे। परंतु तभी आकाशवाणी होती है कि इस बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति इसका काल बनेगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर पर आए थे और वहाँ शिशुपाल भी खेल रहा था। श्री कृष्ण के मन में शिशुपाल को देखकर स्नेह जागा तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। यह देख शिशुपाल के माता पिता को आकाशवाणी याद आ गई और वे बहुत भयभीत हुए। तब श्री कृष्ण से उनकी बुआ ने एक वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुखी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को वो टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा करेंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। और इसके वर्षों पश्चात शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। परंतु रुक्मणी के भाई राजकुमार रुक्मी को यह रिश्ता स्वीकार्य नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को महल से भगाकर ले आए थे और इसी घटना के बाद शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने लगा था। इसी शत्रुता के कारण जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया तो सभी रिश्तेदारों और प्रतापी राजाओं को भी बुलाया गया। इस मौके पर वासुदेव और शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदर सत्कार करते हैं। यह बात शिशुपाल को पसंद नहीं आती है और सभी के सामने शिशुपाल
भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगता है। दूसरे पुरुषों की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने वाले लंपट हो तुम। परंतु भगवान श्री कृष्ण शांत मन से आयोजन देखते रहते हैं, परंतु शिशुपाल लगातार अपमान करने लगता है और उन्हें अपशब्द बोलता है। श्री कृष्ण वचनबद्ध थे और इसीलिए वे शिशुपाल की गलतियों को क्षमा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण कर लिए और जैसे ही गिनती 101 पर आई, तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। एक पल में शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। नंबर 3, कंस। कंस से युद्ध तो श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो श्री कृष्ण को पूतना, शक्टासुर आदि का बचपन में ही वध करना पड़ा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भगवान कृष्ण का मामा था कंस। वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस बहुत ही क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने मारा था। कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज था और शूरसेन के पुत्र वासुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, परंतु देवकी और वासुदेव के विवाह के बाद एक आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, जिसे तू चाहता है उसी देवकी का 8वां बालक तेरा काल होगा। बस इसी भविष्यवाणी ने कंस का दिमाग घुमा दिया। कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्री शेष ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्री शेष को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ ब्रिज निवासी वासुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदनंतर 8वें बेटे की बारी में श्री हरि विष्णु ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्ण अवतार लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप ही खुलते गए और वासुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर पर पहुंच गए। बाद में कंस को जब पता चला तो उसके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजात शिशुओं को मारना आरंभ कर दिया। बाद में उसे कृष्ण के नंद के घर पर होने का पता चला तो उसने अनेक असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से भगवान श्री कृष्ण को मरवाना चाहा, पर ये सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गए। तब योजनानुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया। वह वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस समारोह में कंस को बालों से पकड़कर उसके गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और इसके बाद उसका वध भी कर दिया। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी तथा पिता वासुदेव को मुक्त किया और उन्होंने माता पिता के चरणों में वंदना की। जिसके साथ माता पिता का स्नेह है, उनका आशीर्वाद है, वो कदापि हार नहीं सकता कंस। नंबर 4, राजा पौंड्रक। भागवत पुराण में राजा पौंड्रक का जिक्र आता है। राजा पौंड्रक को पुंड्र देश का राजा माना जाता है। पौंड्रक खुद को असली कृष्ण बताता था। वह कहता था कि वह विष्णु का असली अवतार है। भगवान कृष्ण लंबे समय तक पौंड्रक की गलतियों के लिए उसे क्षमा करते आ रहे थे। कहते हैं राजा पौंड्रक नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण बताता था। पौंड्रक ने एक दिन भगवान कृष्ण को संदेश भेजकर युद्ध के लिए ललकारा था। उसने यह कहलवाया कि पृथ्वी के लोगों का उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों को एवं नाम को तुरंत ही त्याग दो, वरना युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। परंतु इस बार श्री कृष्ण ने उसके दुस्साहस को नजरअंदाज नहीं किया और पौंड्रक की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। युद्ध के दौरान पौंड्रक ने ठीक वैसा ही रूप बना रखा था जैसा भगवान श्री कृष्ण का था। युद्ध का समय पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेशमी पीतांबर, उत्तरीय वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किए हुए थे। इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। बाद में बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र सुदक्षण ने कृष्ण का वध करने के लिए मारन परशुचरण किया, लेकिन द्वारिका की ओर गई वह आग की लपट रूप कृत्या ही पुनः काशी में आकर
सुदक्षिणा की मौत का कारण बन गई। उसने काशी नरेश पुत्र सुदक्षिण को ही भस्म कर दिया। श्री कृष्ण ने इन सभी के अतिरिक्त बहुतों का वध करवाया और इसमें जरासंध और काल्यावन भी शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सदैव धर्म और धर्म की रक्षा का संदेश दिया है और हम सभी को अपने अंदर के अंधकार को खत्म करके ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो एक बार फिर बोलें जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम। इस जीवन में शांति लाने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है।